नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमंत सिंह, टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयागराज से। बच्चों, आजकल हम बॉटनी में झटपट सीरीज लेके आए हैं, बिल्कुल निःशुल्क बैच है। और ये आज शॉर्ट वीडियो नंबर 79 हम बना रहे हैं। ये क्या है? हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम क्या है? एक प्रकार का फ्रूट है जिसका एग्जाम्पल देखिए, ऑरेंज होता है और लेमन भी होता है। ये दिया भी, बनाया भी बढ़िया से। एपीकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, जूसी वेस, इस सारी चीज़ें बनाई गई हैं। तो चलिए हम बात करेंगे हेस्पेरिडियम की। तो हेस्पेरिडियम, हेस्पेरिडियम देखिए क्या इसमें develops from multicarpellary syncarpus superior ovary डेवलप फ्रॉम मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी। और देखिए यहाँ क्या है आपका, यहाँ देखिए जो पेरिकार्प है, पेरिकार्प के 3 पार्ट होते हैं। ये बाहर की तरफ होता है एपीकार्प होता है, फिर होता है मीजोकार्प, फिर होता है एंडोकार्प। ये देखिए आपका इसमें क्या होता है, एपीकार्प में ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट। सिक्रीट एसेंशियल ऑयल, और एसेंशियल ऑयल का होता है वोलाटाइल अब इसके बाद देखिए इसमें क्या है आपका, मीजोकार्प वाइट फाइब्रस फ्यूज्ड विथ एपीकार्प। और ये देखिए कैसा होता है, ये मेम्ब्रेनस होता है, देखिए हमने क्या कहा कि डेवलप फ्रॉम मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी। हमने कहा जो पेरिकार्प है फ्रूट वाल, वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, एपीकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। एपीकार्प में क्या होता है, ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट, सिक्रीट एसेंशियल ऑयल क्या होता है, वोलेटाइल होता है। आपने संतरा खाया होगा और छिलका लेके दौड़ाया होगा दूसरे के आंख में डालने के लिए। दूसरे के आंख में डालते हैं वो देखिए छिलका, तो उसके आंख पे थोड़ी देर तक लगता है, फिर लगना बंद हो जाता है, क्योंकि वो एसेंशियल ऑयल होता है उसमें। और जब डालते तो आंख में लगता है, चूँकि फिर वो वोलाटाइल होता है, वाष्पशील होता है, तो फिर वो वाष्प बन के उड़ जाता है, वाष्पशील होता है। और इसका देखिए क्या है, मीजोकार्प वाइट होता है, फाइब्रस फ्यूज विथ एपीकार्प। ये आप देखेंगे एपीकार्प के नीचे वाले वाल से, इनर वाल से, तो ये वाइट फाइब्रस लगा रहता है। कभी कभी एंडोकार्प लगता है तो हम ऐसे नोच के निकालते हैं। और एंडोकार्प एक पतली सी झिल्ली होती है, ठीक है। और उसी झिल्ली के नीचे देखते हैं ढेर सारे यूनिसेलुलर हेयर्स होते हैं, और वही हेयर हम खाते हैं, जूसी हेयर खाते हैं। तो देखिए आगे हम बात करेंगे, मेनी यूनिसेलुलर जूसी हेयर्स फाउंड inner side to the endocarp. These are edible
part. These are edible part of the fruit. Of the fruit. These are edible part of the fruit. Many unicellular juicy hairs found inner side to the endocarp. These are edible part of the fruit. यानी हम इसमें क्या खाते हैं, यूनिसेलुलर जूसी हेयर्स खाते हैं। वैसे हम लोग तो क्या करते हैं, वो एंडोकार्प के साथ ही मुंह में डाल लेते हैं, फिर कोई दिक्कत करता तो थूकते हैं। लेकिन जो आज के जो बच्चे हैं, है ना, जो डिजाइनर बेबी हैं, वो सही माने में क्या करते हैं, एंडोकार्प को नीचे से खोल करके केवल जूसी हेयर खाते हैं। वो केवल जूसी हेयर खाते हैं। और इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है, 2 एग्जाम्पल यहाँ आपको दिखेंगे। आपका एक है सिट्रस साइनेंसिस, और दूसरा देखिए यहाँ है सिट्रस लीमोन। ये देखिए क्या है, आपका ऑरेंज है, ऑरेंज, इसको गोल्डन एप्पल भी कहते हैं, गोल्डन एप्पल भी कहते हैं। और ये देखिए आपका लेमन है। अब देखिए बिल्कुल सही बात है कि हम यूनिसेलुलर जूसी हेयर ही खाते हैं, लेकिन कभी कभी सवाल में वो नहीं रहता। नहीं रहेगा तो क्या लगाएंगे आप, एक सवाल देखिए मैं बता रहा हूँ, एक सवाल यहाँ बता रहा हूँ। इन हेस्पेरिडियम the edible part, ये सवाल है, देखिए क्वेश्चन है, इन हेस्पेरिडियम द edible part is पहला, इसमें स्मॉल ए एपिकार्प, दूसरा बी मीजोकार्प, और सी एंडोकार्प, और डी मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप डी के साथ जाएंगे, अगर आपके पास जानकारी है तो सी के पास जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा जवाब, एंडोकार्प। बच्चों अगर आप बीपीएससी पीजीटी बॉटनी की तैयारी कर रहे हैं, 3.0 जो एग्ज़ाम उसका हो रहा है, और 4.0, आप मुझसे जुड़ सकते हैं टीचर्स एकेडमी पर। ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।